बिहारी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.2। ठीक है, एक्सरसाइज 3.2। देखिए 3.1 में का तो ग्राफ दिया है, तो 3.1 में ग्राफ दिया है तो उसको हम लोग अलग से पढ़ लेंगे। ठीक है, अब देखिए 3.2 में दूसरा सवाल। ठीक है, पहला सवाल में भी क्या दिया है तो ग्राफ दिया है। बोल रहा है कि अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 का तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, अर्थात प्रतिच्छेद करती है। यहाँ दिया है ना, उसके बाद समांतर अथवा समपाती। देखिए इसमें रेखा के बारे में बताना है। ठीक है, तो पहले आइए इसको समझते हैं। अगर A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 तो क्या होता है, इसका होता है प्रति एक संगत, प्रति एक संगत। देखिए अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो एक्सरसाइज 3 का वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है बाबू, अब देखिए A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 तो प्रति का मतलब प्रतिच्छेद करती रेखाएं, एक का मतलब इसका एक हल होगा, संगत का मतलब युग्म का होगा संगत। अब देखिए दूसरा A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2, इसका क्या होता है समांतर, समांतर कोई ना असंगत। यानी कहने का मतलब रेखाएं का होगी समांतर होगी, इसका कोई हल नहीं होगा, अयुग्म का हो जाएगा असंगत। एक तीसरा होता है, तीसरा में क्या होता है तीनों जब बराबर रहे, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 तो इसका होता है समपाती अनेक और क्या होता है बाबू संगत। अब देखिए एक बार इसको समझा देते हैं हम। ठीक है, यानी A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 तो क्या याद करना है आपको, केवल इतना ही याद करना है प्रति एक संगत। प्रति का मतलब प्रतिच्छेद करती रेखाएं, एक का मतलब इसका एक हल होगा, संगत का मतलब युग्म का होगा संगत। उसके बाद आइए दूसरा में लिखा है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2, इसको क्या लिखे हैं समांतर कोई ना असंगत। यानी रेखाएं का होगी समांतर, इसका कोई हल नहीं होगा, युग्म का होगा असंगत। तीसरा देखिए A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 का लिखे हैं समपाती अनेक संगत। का लिखे हैं समपाती अनेक संगत। समपाती के मतलब रेखाएं समपाती होगी, इसका अनेक हल होगा, युग्म का है संगत। अब देखिए रेखा के बारे में बताना है। देखिए पहला सवाल में क्या दिया है 5x - 4y + 8 बराबर 0। तो 5x आपका ये हो जाएगा A1 - 4y हो जाएगा B1 और 8 हो जाएगा C1। उसी प्रकार 7 हो जाएगा आपका A2, 6 हो जाएगा B2 और 10 का हो जाएगा C2। ठीक है, A1 का मतलब 5, B1 का मतलब -4 और C1 का मतलब 8, A2 का मतलब 7, B2 का मतलब 6 और C2 का मतलब 10। आइए रखते हैं तो जांच करेंगे A1/A2, A1 5, A2 का दिया है 7। उसके बाद जांच करेंगे B1/B2, B1 का दिया है -4 और B2 का दिया है 6। देखिए एक ठो है 5/7, एक ठो है -4/6। जब ये दोनों बराबर नहीं है अर्थात A1/A2 और B1/B2 का मान बराबर नहीं है तब C1/C2 का जांच नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखिए तो इसको लिख देंगे हम लोग A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2। तो अब देखिए रेखा में देखिए कैसा कंडीशन, एक में A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2, इसका मतलब प्रति, प्रति का मतलब का प्रतिच्छेद करती रेखाएं। तो लिख देंगे प्रतिच्छेद करती रेखाएं, प्रतिच्छेद करती रेखाएं। ठीक है, देखिए इसमें केवल रेखा के बारे में बताना। देखिए कहाँ लिखा है रेखा, तो रेखा के बारे में बताएंगे। ठीक है, आइए दूसरा को देखते हैं। दूसरा में क्या दिया है 9x + 3y + 12 बराबर 0। तो इसको मान लेंगे A1, इसको मान लेंगे B1 और इसको मान लेंगे C1। अब देखिए 18 को क्या लिख देंगे, इसको मान लेंगे हम लोग A2, इसको B2 और इसको C2।
आइए रखते हैं। तो A1 बटा में A2, तो A1 का मान 9, A2 का मान 18, यक्स गुणत लिखिएगा। उसके बाद B1 बटा B2 का दिया है 3 बटा 6, यानी B1 का मान 3 और B2 का मान 6। इसको कटाइए तो 2 बार में कितना आएगा 1/2। इसको भी कटाइए तो क्या आएगा 1/2। देखिए A1 बटा A2 और B1 बटा B2 दोनों का मान क्या आया है 1/2, तो यानी दोनों का मान बराबर है। तो अगला का जांच करेंगे C1 बटा C2, तो जांच करिए। तो C1 बटा C2, C1 का मान क्या दिया है 12 और C2 का मान 24। इसको भी कटा दीजिए, 12 दूना के 24, कितना आया 1/2, अर्थात तीनों बराबर है। तो लिख देंगे A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 और बराबर है C1 बटा C2। ये तीनों आपस में इसका मान क्या आया है बराबर 1/2 1/2। तो जब तीनों बराबर है इसका मतलब क्या हो जाएगा समपाती रेखाएं। ठीक है, तो लिख देंगे रेखाएं समपाती होगी, रेखाएं समपाती होगी। अब देखिए तीसरा सवाल तो आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है, नहीं करिएगा तो देखिए हम बता देते हैं। ठीक है, यानी इसको मान लेंगे A1, इसको मान लेंगे B1 और इसको मान लेंगे C1। आइए इसको मान लेंगे A2, इसको मान लेंगे B2 और इसको मान लेंगे C2। आइए इसको रखते हैं हम। ठीक है, तो रखेंगे तो A1 बटा A2, A1 कितना दिया है 6, A2 का दिया है 2, कटा देंगे तो कितना आएगा 3। उसके बाद B1 बटा B2, B1 का दिया है -3 और B2 का दिया है तो -y, यानी केवल -y है, इसका मतलब -1 होगा। ठीक है, अब देखिए तो इसको लिख देंगे -1, माइनस कटा देंगे तो कितना आएगा कट के 3। उसके बाद देखिए C1 बटा C2 जांच करिए, तो C1 बटा C2, कहें C1 बटा C2, जब A1 बटा A2 और B1 बटा B2 का मान बराबर है तो उसके बाद क्या जांच किया जाता है C1 बटा C2, अर्थात C1 का मान कितना दिया है 10 और C2 का मान 9। अब देखिए ये क्या है, ये दो को का मान बराबर है, एक ठो का मान बराबर नहीं है। इसको इसे लिखेंगे A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 बराबर नहीं है किसका C1 बटा C2 का। तो जब ये कंडीशन होगा तो क्या होगी रेखाएं समांतर होगी। तो लिख देंगे रेखाएं समांतर है। ठीक है, यही आपका तीनों का आंसर हो गया। देखिए जब समझ में नहीं आता है तो वीडियो को आप लोग पीछे करिएगा, उसके बाद देखिएगा तो एकदम समझ में आ जाएगा। ठीक है, पहले आप इतना उतारिए, उसके बाद हम तीसरा सवाल बताते हैं। ठीक है बाबू, आइए इसके बाद पढ़ते हैं हम लोग तीसरा सवाल। ठीक है, देखिए तीसरा सवाल में क्या लिखा है, अनुपातों A1 बटा A2, B1 बटा B2 और C1 बटा C2 की तुलना करके ज्ञात करना है क्या संगत और असंगत। पहले देखिए आप लोग को हम सवाल नंबर 2 में बताए हैं कैसा कंडीशन रहेगा तो संगत होगा, कैसा कंडीशन रहेगा तो असंगत। केवल एक ठो बताते हैं। देखिए अगर A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 और बराबर नहीं है C1 बटा C2, तब होगा आपका असंगत। क्या होगा बाबू असंगत। ठीक है, नहीं तो बाकी दोनों कंडीशन में अर्थात A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2 और A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 और बराबर है C1 बटा C2, ये दोनों कंडीशन में क्या होगा तो क्या होगा बताए थे ना संगत। यानी इसमें क्या बताना है संगत असंगत। तो अगर A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 बराबर नहीं है C1 बटा C2 तो असंगत। जब ये वाला कंडीशन और ये वाला कंडीशन रहेगा तो क्या होगा संगत। आइए इसको हम लोग जांच करते हैं। ठीक है, अब देखिए दिया है 3x प्लस 2y बराबर 5, तो यानी 3x अर्थात 3 को मान देंगे A1, इसको मान लेंगे B1 और इसको मान लेंगे C1। उसके बाद इसको मान लेंगे A2, इसको मानेंगे B2 और इसको मान लेंगे C2। अब ये रखते हैं तो A1 बटा में A2, A1 कितना दिया है 3, A2 का दिया है 2। अब उसके बाद B1 बटा B2, तो B1 का है 2। देखिए ना नहीं दिख रहा होगा सवाल तो आप लोग बुक में देख लीजिएगा। ठीक है,
अब देखिए B2 का मान क्या दिया है, तो -3 लिखना है, ठीक है। अब देखिए दोनों मान बराबर है तो नहीं, तो लिखिएगा A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2। आप ही लोग देखिए कहाँ मान बराबर है, ये 3/2 है, इसमें 2 बटा -3 बराबर नहीं है, तो ये वाला कंडीशन है, तो क्या हो जाएगा संगत। तो लिख दीजिएगा युग्म, युग्म क्या होगा संगत है, ठीक है। अब ये दूसरा को जांच करते हैं। दूसरा यानी 2x - 3y बराबर है 8, तो इसको मान लेंगे A1, इसको मान लेंगे B1 और इसको मान लेंगे C1। उसके बाद इसको मान लेंगे A2, इसको मान लेंगे B2 और इसको मान लेंगे C2। आइए रखते हैं, तो A1 बटा में A2 अर्थात A1 का मान 2, A2 का मान 4, कटा दीजिए 2 दूना के 4, 1/2। उसके बाद जांच करिए B1 बटा B2, B1 का दिया है -3 और B2 का दिया है -6, माइनस माइनस खत्म, 3 दूना के 6, कितना निकल कर आया 1/2। देखिए A1 बटा A2 और B1 बटा B2 का मान का है बाबू बराबर, तो बराबर दोनों है, तब जांच करेंगे हम लोग क्या C1 बटा C2 का, ठीक है। अब देखिए तो C1 बटा C2 का जांच करिए, तो क्या दिया है 8/9, कहने का मतलब ऊपर वाला फ्लो कर रहा है ना, अर्थात A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 बराबर नहीं है C1 बटा C2। इसका मतलब क्या हो जाएगा युग्म असंगत है, ठीक है, युग्म असंगत है। अब आइए तीसरा सवाल को समझते हैं। देखिए तीसरा सवाल में यही दिया है 3/2x प्लस 5/3y बराबर 7। तो पहला नंबर जानिए कि बाटा में है तो A1 बटा A2 मत मानिएगा, तो इसको बाटा पर पहले हटाइए, तो 2 3 का लघुत्तम ले लीजिए, तो कितना आएगा 6। अब लघुत्तम दोनों के बीच का अंतर कितना का है 1 का है, तो तिरछा तिरछी गुणा कर दीजिए, ठीक है, नहीं तो बाटा पर के जोड़ कर लीजिएगा। आप लोग सीखे हैं ना बाटा पर के जोड़, तो कर लीजिए। तो ये हो जाएगा तितली का 9x और 2 का गुणा 5 के संगे, तो 5 दूना के 10y बराबर में क्या होगा तो 7। अब देखिए तो 9x प्लस 10y 6 का गुणा 7 के साथ करिए, तो 6 7 42। अब इसको मानिएगा आप लोग क्या A1 बटा B1 बटा, ठीक है, तो इसको मान लेंगे हम लोग A1, इसको मान लेंगे B1 और इसको मान लेंगे C1। अब देखिए यहाँ जो एक ठो समीकरण है, इसको मानिए A2, इसको मानिए B2 और इसको मानिए C2। आइए रखते हैं हम लोग, तो A1 बटा A2, A1 का दिया है 9, A2 का दिया है 9, कटा दीजिए कितना आएगा 1। उसके बाद B1 बटा B2, B1 देखिए का दिया है प्लस में 10 और B2 का दिया है तो माइनस में 10, कटाइएगा तो माइनस बराबर यानी -1 आएगा। तो आप ही लोग देखिए यहाँ 1 दिया है और यहाँ -1, तो बराबर नहीं है। तो जब A1 बटा A2 और B1 बटा B2 का मान बराबर नहीं रहता है तो C1 बटा C2 का जांच नहीं किया जाता है, ठीक है। तो लिखिएगा A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2, तो युग्म का हो जाएगा। अब देखिए यानी रहेगा तो क्या होगा संगत, तो लिखिएगा युग्म का है संगत है, ठीक है, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। पहले 3 गो सवाल आप लोग उतारिए, उसके बाद इसके आगे हम बताते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग बनाते हैं चौथा सवाल, ठीक है। देखिए चौथा सवाल में क्या दिया है, तो चौथा सवाल में दिया है 5x - 3y बराबर 11 और -10x प्लस 6y बराबर -22। तो इसको मान लीजिएगा आप A1, इसको मानिए B1 और इसको मानिए C1 और इसको मान लीजिए का A2, इसको मानिए B2 और इसको मानिए C2। आइए जांच करते हैं, तो A1 बटा में A2, A1 का दिया है 5, A2 का दिया है -10, कटा दीजिए 2 बार में, तो कितना आएगा -1/2। उसके बाद B1 बटा B2 का दिया है -3 और नीचे दिया है 6, कटा दीजिए 2 बार में, तो ये भी हो जाएगा -1/2। जब 2 को मान बराबर है तो आप लोग को अब समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे अब C1 बटा C2 का जांच करेंगे, तो C1 बटा C2, C1 का दिया है 11, C2 का दिया है -22, 11 दूना 22, इसको भी कटाइएगा तो -1/2, अर्थात तीनों मान बराबर है। तो लिखेंगे A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। जब देखिए तीनों मान बराबर है तो क्या देखिए लिखा है ना क्या होगा संगत, तो लिखिएगा
युग्म का है तो संगत है। ठीक है बाबू। अब आइए उसके बाद चौथा सवाल में क्या दिया है, देखिए 4/3x प्लस 2y माइनस 2 बराबर 0। देखिए पांचवा सवाल बोलने में हो जाता है, आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है, अब देखिए पांचवा सवाल तीसरा सवाल लिखा है ना, तो बट्टा में नहीं रहना चाहिए, तो बट्टा में हटाने के लिए क्या करेंगे, तो लॉसा ले लेंगे, तो लॉसा आएगा 3। जब लॉसा समान रहे तो ऊपर का उतार दीजिए, 4x 3 का गुणा इसके साथ करिए तो कितना होगा 6y, 3 का गुणा इसके साथ तो माइनस में हो जाएगा 6 बराबर 0। अब देखिए तो यहाँ हो जाएगा 4x प्लस 6y माइनस 6, 3 भागा में इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा 4x प्लस 6y माइनस 6 बराबर 0। अब देखिए क्या करेंगे, ई वाले को मान लेंगे a1 b1 c1 और इसको मानेंगे a2 b2 और c2। तो लिखिए इसको लिख देंगे a1, इसको लिख देंगे b1 और इसको लिख देंगे c1। अब इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे a2, इसको b2 और इसको c2। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, तो निकालिए a1 बटा a2, a1 का दिया है 4, a2 भी का दिया है 4, काटा दीजिए कितना आएगा बाबू 1। उसके बाद b1 बटा में b2, b1 का दिया है 6, b2 का दिया है -4, ये बराबर है नहीं। जब a1 बटा a2 और b1 बटा b2 का मान बराबर नहीं रहता है तो हम लोग c1 बटा c2 का जांच नहीं करेंगे। ठीक है, तो लिख देंगे a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2, यानी बराबर नहीं है, तो नहीं है तो क्या होगा, युग्म संगत होगा। ठीक है, युग्म संगत है। ठीक है, अब देखिए 3.2 का हम लोग दूसरा सवाल और तीसरा सवाल इस वीडियो में बनाए हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और इसका जो बचा है सवाल हम लोग अगले वीडियो में बहुत जल्द लेकर मिलेंगे। ठीक है, चलिए धन्यवाद।